पीटीआई को सादिक सिंजरानी साहब के जीतने का क्या फायदा है और पीडीएम को यूसुफ रजा गिलानी साहब के हार जाने का क्या नुकसान है। ये वो जगह है जहां पर मुल्क को कौम के फैसले लिए जाते हैं, उनके ऊपर अप्रूवल होता है या उन पर रिजेक्शन होती है या उनके अंदर कोई चेंज होती है जिसको तरमीम भी हम कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज हम बात करेंगे चेयरमैन सेनेट के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चेयरमैन सेनेट आखिर इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या अपोजिशन हो, इन दोनों के लिए ये मनसब इतना अहमियत का हामिल क्यों बन गया। और अब तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीत चुके हैं, सादिक सिंजरानी साहब, जो एक मरतबा यानी फिर से अब चेयरमैन सेनेट होंगे आने वाले मज़ीद 3 सालों के लिए। मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब हैं जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, इससे पहले सलीम मांडवी वाला थे। अब आज हम 3 चीज़ें हैं जिस पर थोड़ी सी मैं आपको तफसील बयान करूँगा। पहली चीज़ तो ये कि सेनेट जो है वो आखिर होता क्या है, सेनेट का काम क्या है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि चेयरमैन सेनेट जो है उसका क्या काम होता है। और तीसरी चीज़ ये कि पीटीआई को सादिक सिंजरानी साहब के जीतने का क्या फ़ायदा है और पीडीएम को यूसुफ रजा गिलानी साहब के हार जाने का क्या नुकसान है। सबसे पहले आपको बताता हूँ सेनेट जो है बेसिकली जो हम पाकिस्तान में हमारा अपर हाउस जिसको हम कहते हैं, यानी कि एक ऐसा आइनी इदारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो थर्ड मोस्ट पावरफुल जिसका चेयरमैन होता है। यानी सदर अगर मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर हैं, तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर के तौर पर बैठता है, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है, यानी कि ही इज़ सेकंड टू द प्रेसिडेंट। अच्छा, अब इसका काम क्या है। सबसे पहले तो थोड़ी सी आपको तारीख़ बताता हूँ। जो सेनेट है हमने ड्राइव किया अमेरिका से, यानी अमेरिका के अंदर जब अमेरिका का कानून बन गया तो उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कंसोर्शियम बनाया, एक ऐसा गठजोड़ बनाया कुछ समझदार, कुछ दाना लोगों का, क्योंकि लफ्ज़ सेनेट भी जो है इसका लुग़वी मायनी है दाना लोगों की बैठक। तो दाना लोग जब बैठते हैं, बैठक करते हैं, तो वहाँ पर बैठने के बाद वो बहुत सारे फ़ैसले हैं जो वो लेते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर मुल्क को कौम के फ़ैसले लिए जाते हैं, उनके ऊपर अप्रूवल होता है या उन पर रिजेक्शन होती है या उनके अंदर कोई चेंज होती है जिसको तरमीम भी हम कहते हैं। अब ये इतनी अहमियत का हामिल क्यों है और जब ये इलेक्शन होने होते हैं तब भी हम इसकी अहमियत सुनते हैं या देखते हैं। वैसे सारा साल कोई ख़ास जिक्र हम सुनते नहीं हैं, हमारे कान से आवाज़ गुजरती रहती है, लेकिन इतना हमें कुछ इसके बारे में इल्म नहीं होता, ना सेनेट इतना लाइमलाइट में रहता है। ये तभी लाइमलाइट में रहता है जब इस हवाले से कोई चीज़ हो रही होती है या होने वाली होती है। अब चेयरमैन सेनेट जो पिछले थे, वैसे तो 6 साल टेन्योर होता है और उस 6 साल में हर 3 साल के बाद जो है वो इंतखाबात होते हैं। इसका मकसद एक तो ये है कि जितने भी हमारे सूबे हैं उन तमाम सूबों की मुकम्मल नुमाइंदगी हो सके उनकी आबादी के तनासुब के हवाले से। दूसरा इसका काम यह है कि जो हमारी कौमी असम्बली है जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, उस कौमी असम्बली या उस लोअर हाउस की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए ये उस पर काम करती है। यानी उस के अंदर अगर कोई काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा तो उस पर ये अपर हाउस यानी सेनेट नज़र रखता है। अगर वहाँ से कोई बिल आ गया है तो उसको मंजूर करता है या उस बिल को रिजेक्ट कर देता है या उसमें कोई तरमीम कर देता है। और चेयरमैन सेनेट चूँकि वो चेयरमैन है इसलिए वो उस पूरे हाउस का ऑल इन ऑल है। बहुत सारी उसके पास वीटो ताकतें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से वो इस मनसब का इस्तेमाल करते हुए कवानीन को वज़ा करता है। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। अभी हाल ही में आपने फैक्टफ के हवाले से सुना होगा कि एक लोअर हाउस से बिल रिजेक्ट हुआ और अपर हाउस में आके वो बिल पास हो जाता है। अपोजिशन यानी कुछ अर्सा पहले तक जो मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक कवानीन थे, हुकूमत ने कहा कि जी हमारे पे फैक्टफ का बड़ा प्रेशर है तो हमें ये कानून फ़ौरन पास कराना और ये लाजमी कराना है और हमें जो पॉइंट्स दिए हैं 27 पॉइंट्स पूरा करने के लिए, उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोअर हाउस यानी कौमी असम्बली ने कहा कि भाई इस पर कुछ नहीं हो सकता, ये सारे आप अपने मफाद के लिए कानून बना रहे हैं, क्योंकि ज़रा कानून यहाँ से बनेगा फिर उसके ऊपर अमल दरामद होगा। जो अदलिया का काम है वो यकीनन कानून बनाना नहीं है, अदलिया का काम है उस पर अमल करवाना। या इंतज़ामिया का कह लीजिए काम है कि जो ना कर रहा हो उसको पकड़ के जुडिशरी तक लेके जाना। बहरहाल कानून बनाना ही असल काम है और कानून बनाते हैं हमारे मुंतखब किए हुए नुमाइंदगान। मुंतखब नुमाइंदगान लोअर हाउस में बैठते हैं, वहाँ से बिल मंजूर करते हैं, वो अपर हाउस तक आता है यानी सेनेट तक आता है, वो उसकी मंजूरी दे देता है और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन में चला जाता है। और अगर यही अपर हाउस उस पर नो कह दें या चेयरमैन सेनेट उस पर नो कह दें कि जी नहीं ये नहीं हो सकता, तो वो बिल रिजेक्ट हो जाता है। तरमीमें बहुत सारी आती हैं, अगर चेयरमैन सेनेट कहते हैं कि नहीं जी कोई तरमीम नहीं हो सकती तो वो भी ज़ाहिर है रिजेक्ट हो जाती है। सो आप अंदाज़ा कीजिए उस हुकूमत का
जिस हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं, जो हुकूमत वफाक के अंदर बैठी है, इमरान खान साहब की एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कारोकारी के ऊपर एक जो है वो कानून लेके आना है और उस कानून पे अमल दरामद होगा, जो नहीं करेगा हम उसकी पूछ पड़ताल करेंगे, उसको पकड़ेंगे। इमरान खान साहब या उनके जितने हवारी हैं या उनकी जितनी टीम है वो एक बिल पास करती है, वो लोअर हाउस से पास हो जाता है और वो होकर अपर हाउस में आ जाता है। और अंदाज़ा कीजिए कि अगर यहाँ पे अपोजिशन का कोई चेयरमैन बैठा होता है या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिस तरह अभी वो इलेक्शन हारे हैं वो बैठे होते और ड्यू टू एनी रीज़न वो उसको रिजेक्ट कर देते कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस किस्म के मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना होना था इस हुकूमत को। और अगर ऐसा हो जाता, इस किस्म का कोई भी सूरत हाल हमारे सामने आ जाती, तो तब इस गवर्नमेंट का चलना बहुत ही मुश्किल था फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। ख्याल ये किया जा रहा था कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आ जाए तो शायद कोई कह रहा था कि 8 महीने चले, कोई कह रहा था मुश्किल से 1 साल चलेगी, उसके बाद सब कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि लोअर हाउस बिल पेश करेगा, अपर हाउस उसको यकीनन अपोजिशन होने की वजह से रिजेक्ट कर देगा, या मेजॉरिटी ऑफ रिजेक्शंस हो जाएंगी। वज़ीर आज़म भी तभी कारआमद हैं जब वो कावानीन बना सकें, उन पर अमल दरामद करा सकें। टैक्सेस के बहुत सारे नए इतलाक़ होने होते हैं, वो भी ज़ाहिर है यहाँ से मंजूर होते हैं। बजट अप्रूवल होना होता है, वो भी यहाँ से होता है। सो बहुत सारे ऐसे कवानीन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं जिसको सेनेट अप्रूवल देता है। लेकिन सबसे आखिर में आपको चीज़ बताऊँ, अनफॉर्चुनेट चीज़ हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग, करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी जिसके पास जितना माल है वो उतना अच्छा और तगड़ा सेनेटर है, ये हकीकतें हैं जो इस हाउस के साथ जुड़ी हैं। वैसे तो ये कानूनी एतबार से मुल्की जो हायरार्की है उस एतबार से बहुत ही ज़्यादा बड़ा और तगड़ा और रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है सेनेट का। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि इसके अंदर जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो इसका इतना बड़ा और अहम रुकन बना बैठा है। बहरहाल आने वाले दिनों में हम आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। फ़िलहाल की सिचुएशन इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल फेवर में जा रही है, उनके हक़ में जा रही है। वो खुशियाँ भी मना रहे हैं और जश्न भी कर रहे हैं, अपोजिशन उसको चैलेंज भी कर रही है। लेकिन जो हल्फ वापस उठा चुके हैं सादिक संजरानी साहब, वो वैसे ही रहेगा और इसको चैलेंज किया जाना भी एक टेक्निकल, यानी इस पर भी कानून नहीं है कि सेनेट के चेयरमैन को जो है वो आप कंटेस्ट कर सकते हैं या इसके इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम आपको इस हवाले से मज़ीद बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।